नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पर ही होंगे। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 नई सोच की कहानी पढ़ी थी। आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी का एनिमेशन दिखा देती हूँ, ताकि आपको कहानी का दोहरान भी हो जाए और सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से हल भी हो जाएं। चलिए देखते हैं। नई सोच। भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी, कौवे भैया, तुम बहुत सुरीला गाते हो, जरा मुझे किसी नई फिल्म का गाना सुनाओ ना। कौवा कुछ सोचते हुए खुद से, अच्छा, फिर वही पुराना बहाना, पर इस बार तुम्हें रोटी का टुकड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नहीं मिलेगा। रोटी का टुकड़ा डाली पर रखकर, लोमड़ी बहन क्या कहा, जरा एक बार और कहो ना। लोमड़ी अपने आप से, ए? रोटी का टुकड़ा तो इसने डाली पर रख दिया। उसको गुमसुम देखकर कौवा, लोमड़ी बहन बताओ, सुनोगी गाना? लोमड़ी झेंपते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, कांव कांव भाई कांव कांव मैं गाता हूँ, नई सोच का सुंदर गीत सुनाता हूँ, चिकनी चुपड़ी बातों में न आता हूँ, ऐसा करके कभी नहीं पछताता हूँ। लोमड़ी जाने लगती है। उसे जाते देख कौवा कहता है, अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना। एक टुकड़ा नीचे गिराता है। लोमड़ी, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, कल भी मेरा गाना सुनने आना लोमड़ी बहन। बिल्कुल आऊंगी, और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी। यह हुई ना बात, अब हम रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। कैसा लगा एनिमेशन बच्चों? अच्छा था ना? कहानी का दोहरान भी हो गया। अब बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है। सबसे पहले तो हमें हर परिस्थिति में अपनी समझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि हमसे कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हमें अपनी समझ से उस कार्य को करना चाहिए। और दूसरी क्या सीख मिलती है? दूसरी सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले इसके श्रुतलेख को पढ़ते हैं। चोंच, टुकड़ा, फिल्म, फंसाकर, झेपते, कांव कांव, बांटकर, धन्यवाद, बिल्कुल, आऊंगी, मुख से। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, लोमड़ी चालाक थी। ऐसी चालाकी अच्छी बात है या बुरी? तो आप बताओ कैसी है? ऐसी बात थी, बुरी? क्यों? क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। ख, कौवे के पास रोटी के कितने टुकड़े थे? कौवे के पास रोटी के 2 टुकड़े थे। ग, कौवे ने लोमड़ी को क्या दिया? उत्तर, कौवे ने लोमड़ी को रोटी का टुकड़ा दिया। घ, चिकनी चुपड़ी बातें किसने और किससे कही? चिकनी चुपड़ी बातें लोमड़ी ने कौवे से कही। आगे हम करेंगे लेखनी से। प्रश्न 1, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। क, भूखी व चालाक लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर बैठे कौवे की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा रख दिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डाली और चोंच। ख,
अरे लोमड़ी बहन रुको, मेरे पास रोटी के 2 टुकड़े हैं, मिल बांट कर खाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे खाली जगह में? लोमड़ी, दो, और मिलजुल, मिल बांट कर। ग, यह हुई ना बात। हम रो अब हम अब रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। क्या लिखोगे यहाँ पे? बात, रोज और खाया। प्रश्न 2 करेंगे, किसने किससे कहा? क है, ये हुई ना बात, अब हम रोज मिल बांट कर खाया करेंगे। किसने कहा था ये? कौवे ने कहा था। किससे कहा? लोमड़ी से। ख, चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता हूँ, ये किसने कहा था? कौवे ने। किससे? लोमड़ी से। ग, लोमड़ी के टुकड़े के लिए, सॉरी, रोटी के टुकड़े के लिए धन्यवाद। किसने कहा था? लोमड़ी ने। किससे कहा? कौवे से। अब हम पेज नंबर 24 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। क, भूखी व चालाक लोमड़ी ने डाली पर किसे बैठे हुए देखा था? भूखी। उत्तर, भूखी व चालाक लोमड़ी ने डाली पर कौवे को बैठे हुए देखा था। ख, कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता तो क्या होता? कौवा लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर जाता और लोमड़ी रोटी खा जाती। ग, कौवे ने रोटी का एक टुकड़ा किसे दे दिया? कौवे ने रोटी का एक टुकड़ा लोमड़ी को दे दिया। घ, बिल्कुल आऊंगी और साथ में तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ लाऊंगी। यह बात किसने और किससे कही थी? यह बात चालाक लोमड़ी ने कौवे से कही, क्योंकि कौवे ने लोमड़ी को एक रोटी का टुकड़ा दिया था। प्रश्न 4 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। क, कौवे ने नई सोच कैसे दिखाई? कौवे ने रोटी का टुकड़ा डाली पर रख दिया। वह लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया। इस तरह से उसने अपनी नई सोच दिखाई। ख, भूखी व चालाक लोमड़ी क्या चाहती थी? भूखी और चालाक लोमड़ी कौवे से रोटी के दोनों टुकड़े लेना चाहती थी। ग, इस कहानी में आपको लोमड़ी अच्छी लगी या कौवा, और क्यों? इस कहानी में मुझे कौवा अच्छा लगा, जो अपनी नई सोच के कारण लोमड़ी की बातों में नहीं आया। घ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और हमें अपना दिमाग लगाकर और सोचकर हर काम को करना चाहिए। ये हो गए हमारे अभ्यास प्रश्न। अब हम करेंगे पेज नंबर 25, भाषा और व्याकरण। इसमें हमें सबसे पहले प्रश्न में कुछ ऑप्शन में कुछ शब्द दे रखे हैं और उसके अंदर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग अलग करना है। पापा है तो पुरुष और मम्मी है तो स्त्री, यानी पापा वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग के होते हैं और जो मम्मी वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग के होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों को अलग कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आएगा भेड़, शेर, भालू, कौवा, कुत्ता, ऊंट, मच्छर, हिरन। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को छाटेंगे। लोमड़ी, कोयल, गिलहरी, बागिन, बकरी, गाय। ये हो गए हमारे स्त्रीलिंग के शब्द। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, वचन बदलकर लिखिए। हमें एक शब्द एक वचन में दे रखा है, उसी को हमें बहुवचन में करना है। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है कौवा,
तो क्या लिखेंगे? कौवे, पत्ता, पत्ते, लोमड़ी, लोमड़ियां, मछली, मछलियां, तारा, तारे, टुकड़ा, टुकड़े, रोटी, रोटियां, डाली, डालियां। ये हो गए हमारे वचन। अब हम करेंगे पेज नंबर 26। काले मोटे शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। जो काले अक्षर हैं वो एक वचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी। इनको बदलेंगे और उसके अनुसार ही हम वाक्य को भी बदल देंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है पंखा चल रहा है, तो यहाँ हमें पंखा उसे बदलना है और वाक्य भी इसके अनुसार ही परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पंखा चल रहा है, हम लिखेंगे पंखे चल रहे हैं। डालियों पर तोते बैठे हैं। एक वचन बनाते हुए करेंगे, डाली पर तोता बैठा है। ख करेंगे, पेड़ से पत्ता टूट गया। इसका हम बहुवचन करेंगे, पेड़ों से पत्ते टूट गए। ग, यह साड़ी महंगी है। बहुवचन करेंगे, ये साड़ियां महंगी है। ये हो गया हमारा प्रश्न 3। आगे हम करते हैं प्रश्न 4। इन शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, यानी हमें इसके वाक्य बना दिए। अब एक शब्द दे रखा है, उससे हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहले चोंच। कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। ख, सुरीला। कोयल सुरीला गाना गाती है। ग, टुकड़ा। कोए ने रोटी का टुकड़ा डाली पर रख दिया। घ, धन्यवाद। लोमड़ी ने कोए को धन्यवाद दिया। ये हो गई बच्चों हमारी पार्ट 2 की अभ्यास प्रश्न। इसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा, उसको आप मिलान करते हुए लिखेंगे ताकि आपकी मात्राओं की गलती ना हो। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।